अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट? जैसे कि आप जानते हैं कि हम 10th मैथ न्यू बुक को सॉल्व कर रहे हैं। हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 पे पहुंच चुके हैं। आज हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके अंदर डेफिनेशन है, डेफिनेशन पूछी जाएंगी। इस चैप्टर में से एक डेफिनेशन लाजमी आएगी और इसके साथ जो है वो एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज बड़ी अहम है, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने आपसे एमसीक्यूज़ पूछने। अगर आपको डेफिनेशन की समझ आ गई तो आपके एमसीक्यूज़ भी कंफर्म हो जाएंगे और आपकी जो एक डेफिनेशन आनी है वो भी आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो इसको ईजी नहीं लेना, इसको ये नहीं करना कि हम एंड पे कर लेंगे। अक्सर बच्चे डेफिनेशन को छोड़ देते हैं कि जी एंड पे करेंगे, एंड पे उनसे याद नहीं होती, वो एंड पे पेपर में गलत लिख के आ जाते हैं, तो उनकी जो है वो नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसको अभी से आप समझ लें। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगे तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली अगली जो एक्सरसाइज की वीडियो है वो मिलती रहे। और आपको पूरी कंप्लीट अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो चैनल में जाके उसकी प्लेलिस्ट को खोल लें और उसमें 10th मैथ जो है वो 2026 उसको मार्कअप कर लें। उसके अंदर पूरी बुक जो है ना वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट बुक का पेज नंबर 50 आप ओपन कर लें। सबसे पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कि इसका उर्दू में मीनिंग ये बनेगा जिसके अंदर एक ही रो हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके आगे है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हो उसे ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इफ़ ऑल द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स आर ज़ीरो। ठीक है जी। तो आगे स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which number of rows is equal to the number of column, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर उसका ऑर्डर सेम हो जाए, आपने सिंपल उसका ऑर्डर बताना है कि जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी कि 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, सो ऑन सो फार। ठीक है जी। आगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल उसमें इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, तो उसको रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहेंगे। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताएं कि एक रो मैट्रिक्स है या एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो आप मुझे बताएं क्या वो रेक्टेंगल नहीं है? जी बिल्कुल, रो मैट्रिक्स वो भी रेक्टेंगल होता है, कॉलम मैट्रिक्स वो भी रेक्टेंगल होता है। तो इसके अलावा जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो उसे रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं। आगे आ गया डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में उसने पहले ही बता दिया कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट any one of the element of its main diagonal is non-zero and non-diagonal elements are zero। डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे उसमें से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए और डायगोनल के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? वो ज़ीरो होने चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल में ये सामने साफ नज़र आ रहा है कि बाकी सारे ज़ीरो हैं और डायगोनल ऐसे लंबी लाइन होती है। जैसे ये लिखा हुआ है 2 2 2, ये डायगोनल है। 5 5, ये डायगोनल है। ठीक है जी। स्क्वायर रूट 3, इसमें एक ही एलिमेंट है, यही इसका डायगोनल है। आगे आ गया जी आइडेंटिफाई मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 होते हैं, उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसके आगे है जी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे एक डेफिनेशन मैं भूल गया, स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एंट्रीज इन मेन डायगोनल आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। वो सेम भी हों और नॉन ज़ीरो भी हों, इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें आपने फ़र्क आपने ज़ाहिर करना है। मैं आपको वाइट बोर्ड पे ये समझाता हूँ। एक है जी डायगोनल,
एक है स्केलर और है क्या, एक है यूनिट। यूनिट डायगोनल स्केलर मैं आपको समझाता हूँ। डायगोनल वो है जिसके डायगोनल पे कम से कम एक डिजिट नॉन ज़ीरो हो। ये डायगोनल है, इस पे एक डिजिट नॉन ज़ीरो मैंने बोल दिया। अब इस पे दूसरा भी अगर नॉन ज़ीरो हो जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, कम से कम एक होना चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो होना चाहिए। स्केलर में ये होता है कि ये जो डायगोनल है हमारे पास, ये सारे के सारे डायगोनल वाले जो हैं वो सेम होने चाहिए। डायगोनल वाले क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब ये डायगोनल वाले सारे सेम आ गए। यूनिट में क्या होता है, डायगोनल वाले 1 होते हैं, डायगोनल वाले 1 होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये वाला भी डायगोनल, ये भी डायगोनल, ये भी डायगोनल, लेकिन ये डायगोनल भी है, स्केलर है, ये डायगोनल भी है, यूनिट है। अब आपको फ़र्क पता हो गया कि यूनिट डायगोनल होता है, स्केलर डायगोनल होता है, लेकिन यूनिट में डायगोनल पे 1 1 होते हैं, स्केलर में डायगोनल पे सेम होते हैं। और डायगोनल पे सेम होना या सारे ज़ीरो होना या 1 होना ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया, सॉरी मैंने बोल दिया सारे ज़ीरो होना, ये बात मैंने गलत की है, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ ये डायगोनल, स्केलर और यूनिट की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 2 1 1 0। अब इसका ये ए है, इसका मैंने लेना है ट्रांसपोज, तो रोज़ को कॉलम में बदल दूंगा। ये रो थी, ये इधर आके कॉलम बन गई, ये रो है, इधर आके क्या बन गई, कॉलम, और ये हो गया ट्रांसपोज। ये क्या हो गया जी, ट्रांसपोज। उसके आगे है जी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक उसे कहते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर उस किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोबारा अपने आप के ही इक्वल हो जाए तो उसे सिमेट्री कहते हैं। स्क्यू सिमेट्री कहते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद वो अपने माइनस के इक्वल हो जाए तो उसे स्क्यू सिमेट्री कहते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लिया जाए, उसके सारी एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, साइन उसके चेंज कर दिए जाएँ तो उसे नेगेटिव कहते हैं। ठीक है जी, अब करते हैं जी इसकी एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें स्टूडेंट, उसने बोला है कि हमें यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की हमने पहचान करनी है। तो देखें फर्स्ट वाला ए जो है, इसको देखें 5 7 8, ये रो है। अगला क्या है, ये अकेली ज़ीरो लिखी हुई है तो नल मैट्रिक्स है। आगे 1 1 डायगोनल पे आ गए तो यूनिट मैट्रिक्स। आगे सारी की सारी ज़ीरो डी में आ गई तो क्या बनेगा, नल मैट्रिक्स। आगे एक कॉलम बन गया तो कॉलम मैट्रिक्स। आगे एक कॉलम बन गया एफ में तो वो भी कॉलम मैट्रिक्स। आगे है जी उसमें कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की हमने पॉइंट आउट करना है कि कौन कौन से हैं। तो अब फर्स्ट में देखें, ये कॉलम है, सेकंड में स्क्वायर है, थर्ड में डायगोनल है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, फोर्थ में डी में स्क्वायर है, ई में फिर रेक्टेंगल है, एफ में क्या है, रो मैट्रिक्स है, जी में स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि उसका 3/3 का है, और एच में वो फिर रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने देखना है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और उसमें हमने देखना है यूनिट मैट्रिक्स। फर्स्ट डायगोनल पे 1 1 आ गया तो यूनिट, 5 5 सेम आ गया तो स्केलर, 3 0 आ गया तो
डायगनल, ठीक है जी। 7 6 आ गया तो ये भी डायगनल, 2 2 सेम आ गया तो अब इसको क्या बोलेंगे, स्केलर, ठीक है जी। इसमें एक ही बात है, अगर सेम आए तो स्केलर, 1 1 आए तो वो यूनिट, और अगर डिफरेंट आ जाए तो वो डायगनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज अभी मैं आपको करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। ए पार्ट है हमारे पास 2 3 4 5। अब इसको क्या करना है जी, ट्रांसपोज लेना है। इसके ऊपर छोटा सा टी डालेंगे तो रो को कॉलम में बदलेंगे और फिर रो को कॉलम में बदल देंगे तो ये ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह बी है हमारे पास 7 3 7 6। अब इसका रो बना दें 3 7 6 तो ये क्या बन गया, इसका ट्रांसपोज बन गया। और इसी तरह सी हमारे पास है 5 -2 4, ये रो है तो इसका क्या बना दें, कॉलम, 5 -2 और ये 4, ये ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह डी हमारे पास है 2 5 3 6 4 7। लो जी, अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो डी के ऊपर टी डालेंगे, ये लिखेंगे जी 2 5 3 6 4 7। मैंने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हमने क्या करना है, माइनस लेना है। ए मेरे पास है -3 0 5 6। अब माइनस ए लेंगे तो सब के साइन चेंज करेंगे, 3 0 0 को तो कोई साइन नहीं होता, -5 -6 ये सब के साइन चेंज हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास बी है -3 3 -2 2। अब इसका -b लेना है तो ये हो जाएगा 3 -3 2 -2, ठीक है जी। तो इसी तरह आगे सी है मेरे पास -9 1 1 -7 तो ये बन जाएगा -c = 9 -1 -1 7। लो जी, ये तो माइनस में हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कहता है a = है 2 3 4 5 एंड b हमारे पास है 7 6 5 8। अब वो क्या कहता है कि फाइंड करो a ट्रांसपोर्ट, देन उसका अगेन ट्रांसपोर्ट = a। मैं करूँगा लेफ्ट हैंड साइड, a लूँगा, a मेरे पास है, यहाँ पे ले लेता हूँ a 2 3 4 5। अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेना है, ये बन जाएगा 2 3 4 5। रोज़ को कॉलम में बदल दिया, अगेन इसी का ही ट्रांसपोज लेना है तो वो बन जाएगा 2 4 3 5 विच इज़ इक्वल टू a। तो ये क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है जी। आगे आपने क्या लिख देना, प्रूव्ड, ठीक है जी। इसी तरह b का लेना है 2 दफ़ा ट्रांसपोज, पहले b लिखेंगे, b का ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, वो b के इक्वल निकल आएगा। तो आपका ये वाला जो पार्ट है b का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोर्ट = b, ये भी प्रूव हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं कहता है L को हमने साबित करना है कि ये एक सिमेट्रिक है, तो उसको बाय डेफिनेशन हम साबित करेंगे। L लिखा, L का अब लेते हैं जी ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू 2 3 4। ये रो थी, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दी। ये रो है 3 -2 5, फिर ये रो है 4 5 0 विच इज़ अगेन इक्वल टू L। बाय डेफिनेशन यहाँ पे लिखो, बाय डेफिनेशन
L इज़ सिमेट्रिक। ठीक है जी, क्योंकि डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो दोबारा अपने आप के ही इक्वल निकल आए तो उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। और आपने स्क्यू सिमेट्रिक में डेफिनेशन में पढ़ा है, अगर किसी का ट्रांसपोज लें तो वो अपने आप के अलावा बल्कि माइनस के इक्वल निकल आए। अगर ये यहाँ पे L ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस L निकल आता तो फिर ये क्या होना था, स्क्यू सिमेट्रिक। ये बात उसने पूछी नहीं है, मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के तहत बताई है। तो आपकी ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो गई। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ के पढ़ने में अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।